बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियां इस हल्के में एक साथ आपके सामने हैं। करण सिंह जी पसीना जो 2012 में 12 साल जी या से भी पहले विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत ही सभ्य। और इनकी सबसे खासियत की ये बात है, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो बीपीएल के बच्चे हैं, इनके गांव में इनका नाम चलता है। उनकी एजुकेशन वगैरह के लिए, स्कूल ड्रेस के लिए कम से कम 3 से 4-5 बार तो इस बात का गवाह मैं भी रह चुका हूँ। मैं भी इनके साथ 1-2 प्रोग्राम्स में गया हूँ जहाँ पर भी मैं भी मुख्य अतिथि था। और नंबरदार साहब जल्द ही आपके बीच में ये भी विधानसभा समाज का चुनाव, नंबरदार साहब सवाल था विधानसभा से आपके बीच में होंगे। और मैं निमंत्रण करूंगा मिस्टर रणधीर इंजीनियर और मेरे गुरु श्री विनोद शर्मा को एक बार स्टेज पर आए और उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। विनोद शर्मा जहां का हिंदी मेरी आवाज को सुन रहे हो, विनोद शर्मा और रणधीर इंजीनियर सोनीपत। सभी एक जोरदार तालियां। कहते हैं कि घर आया मेहमान भगवान तभी बड़े होया करें। आज इस प्रोग्राम में आपके गांव में जितने भी बार सेमान मूर्ति आई है वो आज भगवान के रूप में आए हैं। इस खुशी के मौके पर सभी को बरसात के दिन में एक छतरी की जरूरत होती है। और जब भी कोई अपने बाजार में संभाल का मंडी में जाता है तो हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। जब कोई बच्चे जाते हैं तो इनको कहते हैं बेटा ध्यान से जाना। वो कहोगा मन तो माँ एक छतरी लेनी है। सुनियो एक मिनट। वो कहोगा माँ मैंने तो एक छतरी लेनी है, बारिश में मैंने स्कूल में जाते हुए तंगी हो है या अपने घर में घेर में जाते हुए छतरी की जरूरत पड़े। तो माँ कहोगी बेटा ध्यान चाहिए, शहर में जितने बैठे हैं ना वो सारे डबल रेट मांगा हर चीज के, तू ध्यान लिए उसने। तो उसने तो अपनी माँ वाली बात पकड़ ली। भाई माँ ने मेरे तेन कहा था भाई शहर में जितने दुकानदार बैठे हैं डबल रेट मांगे ना, रेट ठीक लिए। तो उसने जाकर जानते अपना दुकान वाले का पूछा, सवेरे पौनी का टाइम था, 9:30 बज रहे थे, अगर भाई छतरी लेनी। वो बोला एक सवेरे सवेरे का टाइम है भाई, एक ही दाम है 110 रुपए की दूंगा। उसने तो अपनी माँ वाली बात याद थी, अब भाई ये तो डबल रेट मांगे आ रहा है। वो बोला मैं तो 55 रुपये दूंगा। उन्हें सेठ ने सोचा भाई सवेरे सवेरे अच्छा बोनी का टाइम है, खराब हो जाएगी, बोला तू 100 रुपये दे दे। उन्होंने बोला मैं तो 50 दूंगा। सेठ ने सोचा भाई सवेरे सवेरे अच्छा नाड़ी आदमी आया और मूड खराब कर रहा, बोनी का टाइम है। उन्होंने बोला भाई हाथ जोड़ू मैं, तू 80 रुपये दे दे, एक ही दाम है। उसने तो वही बात किया, कोई डबल रेट मांगा, बोला 40 दूंगा। सेठ बोला भाई तो बोनी खराब करेगा। नो बोला तू क्या चाहे, नोला चल 20 रुपये दे दे, छतरी ले जा। नोला 10 रुपये दूंगा। सेठ बोला तो भाई मूड खराब कर दिया, काम हो गया खराब और सारा दिन दुकानदारी नहीं चलेगी। सेठ बोला हाथ जोड़ के चुपचाप ना तू फरी ले जा। नोला फरी देगा तो लेऊंगा। दिन रात लगा रहता है बंदे किसके मुक्ति के तू खोजने मूर्ख। अब तो रास्ते बड़ा ही प्यारा भजन आप सभी के बीच। आइए, कहते हैं कि गुरु के ज्ञान कहां से पाऊं और गुरु से बढ़ाना कोई, और जो गुरु का मान करे वो सच्चा चेला हो। मेरे संगीत के गुरु स्वर्गीय श्री जादूराम जी बापोली से, वो भी इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने मुझे संगीत विद्या दी है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु और गढ़पीर श्री राकेश नाथ जी महाराज जो मिर्जापुर डेरा में वास करते हैं। और उनके साथ हम सारी टीम, उनके सारे भजन कीर्तन जागरण सारे प्रोग्राम हम ही किया करते हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अच्छे से और आपको देसी सांसारिक भजन सुना पाऊं। ध्यान से सुनना सभी। दिन रात लगा रहता है बंदा इसके वास्ते, और मुक्ति के तू खोज ले मूर्ख तो रास्ते।
पिता परमात्मा को गुरु महाराज को भूल जाता है। तन मानव जन्म ये पाया, गुरु कहाँ को बुलाया। तन मानव जन्म ये पाया, गुरु कहाँ को बुलाया। तन बचन के तर बंदे, तन बचन के तर बंदे, तू किसके मतलब में होया, तू बचन के तर
जाते हैं के जन्म के साथ कितने रिश्ते नाते बन जाते हैं हमारे। यूं मेरा बेटा, यूं मेरा पता, यूं भाई बंधु। हमारे गुरुजी भी दरबार में पहुंचे हैं, मैं उनको सत्संग नमन करता हूं। मेरा ध्यान लेट गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सब झूठी रिश्ते मेरी माता बहन भाई बंधु और गुरुजी सज्जन पुरुष जिन्होंने भी मुझे पैसे रूपी आशीर्वाद से सम्मानित किया है, मैं बाबा से गुजारिश करूंगा कि बाबा उनके धन के भंडार भरना, जीवन में कोई कमी ना छोड़ना, हमेशा उनके साथ रहना, उन्नति में तरक्की में हर चीज में उनको आगे बढ़ाना, उनके बच्चों को कृपा दृष्टि बनाकर। और अगली लाइन में क्या कहती है, गुलजार में मिलेंगे, कोई ना मंदिर में, ना मस्जिद में और ना गुलजार में मिलेंगे। हम सभी कलाकार मरने के बाद अपनी कब्र में भी तालियों के इंतजार में मिलेंगे। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए सभी के लिए। ऐसे कैसे आप तालियों के रुखे हैं साहब, नहीं तो बाबा ने, माता रानी ने, परमपिता परमात्मा ने और आप सभी की कृपा से बात से साई से दाल रोटी सभी कलाकारों की चल रही है। और कैसे अंतिम लाइन में
हाथ उठा के जिसको अच्छा भजन लगा वो संसारिक जो है नीतू गाना बजन सबके आशिक कहते हैं कि कलाकार को, लेखक को, सिंगर को हर कोई कॉपी करता है, हर कोई सुनता है। हर कलाकार ने अच्छा लिखना चाहिए और अच्छा ही गाना चाहिए। दिनेश पंडित जी भी भजन सुनाएंगे, उनका भी नंबर पक्का है, कोई दिक्कत नहीं, सारा अपना प्रोग्राम है वो, उनको भी दे दूंगा, एक भजन के बाद ही दे दूंगा ना, उसके चावरी आएंगे, मैं दूसरे प्रोग्राम जाना उसके बाद ही दे दूंगा, ये भी गाएंगे वो भी गाएंगे, बोलिए साचो दरबार की। आइए, ये मेरा अंतिम भजन है इस प्रोग्राम में। उसके बाद प्रवीण चावरिया जी, उसके बाद सोनिया कश्यप जी भी आपके बीच पहुंचेंगे, शीतल शर्मा जी भी कलाकार बाकी हैं। उसके बाद मेरा 3 प्रोग्राम है आज। तो दिन रह गए के इंसान सारे दिन का जीवन लेके आता है, 2 दिन उसके खत्म हो गए, केवल 2 शेष रहते हैं, और वो कमाई में, धमाई में, मुंह माया में, इधर उधर के कार्यों में, बच्चों की परवरिश में लग जाता है। इस भजन में यही बात बताई गई है कि एक समय था कि सुबह उठते ही मेरी माता बहनें गौ माता के लिए 2 रोटी निकालती थी, काले कुत्ते के लिए 1 रोटी, घर आए मैं मानने भगवान के समान मानने थी। ये मेरी माता बहनों के लिए भजन स्पेशल गुरु जी ने लिखवाया था। आइए वही आप सभी के समक्ष बाबा के चरणों में। बात मान ले तो दिन रह गए नाम शिवर में गुरुवाल ऋषि का, और नाम समर में और सच्चे हर का, और हर लगे कष्ट में तेरे बात मिले तो हाँ जी, कैसे चलना मास्टर से बिल्कुल मीठा। बात मान ले तो दिन रहे नाम सिमर तेरा सच्चे हर नाम सिमर तेरा सतगुरु जी का, हर लगे कष्ट में तेरे गौ माता के लिए 2 रोटी निकालते, और आज गौ माता ने देख गई कुछ नहीं, जब तक दूध देवे, जब तक घर में सेवा करें, जब दूध देना बंद तो खुले में छोड़ देते, और वहां से कोई न कोई कसाई या फिर गौशाला में। आइए अगली लाइन में क्या कहते हैं।
जब पूजा हो रही किसको माता बहन और भाई बंधु हैं कि जो घर में मेहमान आने से खुश हो रहे हैं। सब हम बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। घर में जो कोई मेहमान उसको करते मेहमान उनके तरफ रोटी बनाते उससे इस लाइन को बड़ा ध्यान से सुनना कि कुछ मेरी माता बहने घर आए साथ होकर के सबर करे घर आए साथ मेरे कहते घर आए साथ मेरे देखिए इस लाइन में बताया गया है कि जो भी इंसान सास ससुर और माता पिता का हाथ उठाता है और मन में हमेशा पाप रख है उसका घटिया मानस इस संसार में कभी नहीं होगा। अपने माँ बाप और सास ससुर की हमेशा सेवा करनी चाहिए। माता पिता और सास ससुर जब मन से हाथ करे मन पर अपना पाप हमेशा बात करे उसका घटिया मानस तो जाने काज करे उसका घटिया मानस मेरा कर्म नदी से संत बते और इन 3 लाइन में आपको समझाने के लिए कवि ने क्या कहा, आज पते की बात कहूं मैं, आज पते की बात कहूं मैं, क्या बड़े छोटे
बात करया कर, बड़े छोटा बात करया कर, आने उरे न कर देना, नाम रखा कर सच्चे हर का पर वे पाए कर, नाम रखा कर सच्चे हर का, हर तू भी रख लेना, हर तू भी रख लेना, सुशील तू भी रख लेना, सब काम अपना और ये साचे दरबार की जय। जिसको ये भजन अच्छा लगा एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और ये साचे दरबार की भाई जो भावी सरपंच है कृष्ण कुमार उर्फ मुरारी 11,000 रुपए झांकी पर और 11,000 रुपए उन्होंने बाद में भी दिए थे अभी जब जागरण का शुभारंभ किया, और दोबारा से पेशे से एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ। बच्चे से गाने में बजाने में गुणगान करने में कोई छोटी मोटी चूक हो जाए, या इस पार्टी के किसी भी कलाकार से कोई छोटी मोटी चूक हो जाए, चाहे बड़ी भी हो जाए, उसको आप अपना बच्चा या बच्ची समझकर आपने माफ करना है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कहीं भी भजन कीर्तन जागरण होता है तो दो बातें जरूर सीखनी चाहिए वहां से। इस पार्टी की तरफ से, उमंग जागरण पार्टी की तरफ से आपके लिए दो संदेश। जागरण का मतलब अंतरात्मा को जगाना, सारी रात जागना नहीं होता। सारी रात तो जो है ये एक मनोरंजन का माध्यम है, संगीत से जोड़कर आपको आपके अंदर अच्छी बातें जगाना, अपनी अंतरात्मा को जगाना, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ज्ञानवर्धक बातों के माध्यम से आपको अध्यात्म से जोड़ना और आपकी अंतरात्मा को जगाना। एक तो आप बेटियों को बचाएंगे, जहां तक मेरी आवाज आ रही है हर किसी घर में बेटियों का मान और सम्मान जरूर करेंगे, चाहे वो अपनी बेटी हो, अपनी जाई बेटी हो, चाहे अपने घर में जो आई हो बन के आई है वो भी बेटी है, उन सब का मान और सम्मान करेंगे। दूसरा, जल को बचाएंगे। जल है तो कल है, बेटी है तो भी कल है। जल बिना भी कुछ नहीं और बेटी बिना भी कुछ नहीं। जो मेरा अभी तहसीलदार साहब ने बताया था कि हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ है बेटियों का, कि दादा तेरे देश में एक ऐसा दस्तूर, गर्भ में बेटी मार रहा कोई मरने को मजबूर। सारी रात है, बीच में जैसा मौका रहेगा वो भी सुनाऊंगा आपसे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, कहते हैं कि किसी को सवर किसी को ताल तो किसी को ताज दे गई, किसी को सवर किसी को ताल तो किसी को ताज दे गई। और बड़ी ही सुंदर आवाज परवीन चावल जी को दे गई कि जिस पर हो मां सरस्वती की मेहर, उसे बड़ी सुंदर आवाज दे गई। आइए बड़ी सुंदर आवाज के मालिक परवीन जी चावरिया, मैं चाहूंगा सभी दोनों हाथ उठाकर कलाकार का हौसला बढ़ाएंगे तालियों के साथ।